सो नाउ वारी एनर्जीज एंड सुजलॉन एनर्जी। अब देखिए जिस तरीके का मैसिव फॉल हमें देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट में 5% का एकदम से गिरावट आ चुकी है। एंड कल का दिन, मंडे का दिन, ब्लैक डे यहाँ पर ना होने वाला है। ऐसा हमारा नहीं, ऐसा यूएस के लोगों का कहना है। यानी कि कल के दिन भी मार्केट फॉल कर सकते हैं। बट ये दो स्टॉक है इस मार्केट के फॉल में बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। आप देखें कोई बहुत बड़ी गिरावट इन स्टॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिल रही है। क्या स्ट्रांगनेस है, क्या यहाँ पर समय आ चुका है इन स्टॉक्स को भर लेने का, क्योंकि ये रिसेशन का फियर एंड वगैरह 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 चलते रहेंगे। कुछ तो रिटर्न कहीं से स्टॉक से आना चाहिए। तो अभी 3 महीने की बात करें, 3 महीने का नेगेटिव रिटर्न आप देखिए। नेगेटिव रिटर्न इसलिए क्योंकि पॉजिटिव में थे बट नेगेटिव हो गए। -21.81% का यहाँ पर ना आपका नेगेटिव रिटर्न दे रहा है वारी एनर्जी, एंड 9% का नेगेटिव रिटर्न सुजलॉन एनर्जी की तरफ से मिल रहा है। अब देखिए मंडे एक ब्लैक डे हो सकता है यहाँ पर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। निफ्टी 22,904 पर क्लोजिंग हुई, 22,300 पर ट्रेड करता हुआ मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी। एंड वहीं पर यूएस के लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मंडे और हो सकता है यूएस मार्केट्स के लिए, अगर यहां पर जो है ट्रंप थोड़ा सा आगे बढ़कर नहीं आते हैं तो ये दिक्कतें खत्म नहीं होंगी। यानी कि मंडे को प्रेशर और बन सकता है। ब्लैक मंडे, यूएस एक्सपर्ट बॉन्ड ट्रंप टैरिफ को ट्रिगर वर्स्ट क्रैश सिंस 1987। 1987 से ज्यादा यहां पर ना एक पैनिक यहां पर क्रिएट हो सकता है अगर ट्रंप यहां पर ना थोड़ा ठहरते नहीं है, ये और इंटेंसिफाई करते हैं तो यहां पर दिक्कतें होंगी। जिन देशों ने रिटेलेट नहीं किया अभी तक, यानी कि जिस तरीके से यहां पर ना आपने देखा चाइना ने रिटेलेट कर दिया, 36% ट्रंप ने लगाया, 34% इधर कर दिया चाइना ने। 10 अप्रैल से वो लागू हो जाएगा। जिन कंट्रियों ने अभी ये नहीं किया उनसे आप नेगोशिएट कर लीजिए, उन्हें रिवॉर्ड दीजिए एंड बात को थामिए, तो यहां पर ना चीजें सही हो सकती हैं। अदरवाइज वर्स्ट क्रैश यहां पर हो सकता है। वर्स्ट क्रैश का मतलब चाहे आप जितने भी स्ट्रांग रहें, जितना भी अच्छा स्टॉक आपका रहे, उनमें भी गिरावट आ जाएगा। सेल ऑफ हर जगह देखने को मिलता है, आपको यहां पर ना पीछे नहीं रहने वाला। अब जिस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, हम यूएस के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, सुजलॉन कुछ करता है, वारी एनर्जीज का ज्यादा यहां पर ना जो एक्सपोर्ट का काम है यूएस के अंदर वो बना हुआ है। करेंसी वॉर भी आ सकती है, जो कि एक यहां पर ना देखा जा रहा है, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप यहां पर रुकने वाला नहीं है। वो तैयार है मार्केट क्रैश के लिए, उनको पूरा तरीके से प्लान तैयार है। एंड वो कहीं ना कहीं ये टैरिफ वॉर को करेंसी वॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यूएस डॉलर यहां पर ना डिवैल्यूएट हो सकता है, तो ऐसे में कुछ ना कुछ इंपैक्ट काफी ज्यादा आने वाला है। लेट्स सी, देखते हैं यहां पर क्या रहता है, बट आने वाला है पॉसिबिलिटी। एंड यहां पर मेरा कहना यही है कि जो टैरिफ वॉर है उसको हल्के में मत लीजिए, अभी बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। उसका बहुत ही सीरियस यहाँ पर इंपैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा हर कंट्री के ऊपर। अभी सब अनुमान लगा रहे हैं ना, ये सभी अनुमान फेल हो जाएंगे, ये सभी अनुमान फेल हो जाएंगे 6 महीने में। 6 महीने बाद समझ में आया कि भाई साहब कितना यहाँ पर ना दिक्कतें आई हैं। अब देखिए ये स्टॉक क्यों नहीं गिर रहे हैं यहां पर ना, आप आते कहां से हैं? आप रिन्यूएबल एनर्जी से आते हैं। पावर कंपनियां, भाई बिजली प्रोड्यूस हो ही रही है, बिजली का नीड है ही, तो यहां पर इनको डबल बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि पावर कंपनियां ठप नहीं पड़ सकती हैं। आप टैरिफ लगा रहे हैं, आपका अलग संबंध है, ठीक है भाई, आपका लड़ाई वड़ाई चल रही है, ओके, फार्मा आईटी सब कुछ यहां पर ढेरा है, लेकिन बिजली से आपका संबंध नहीं। एंड जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको यहां पर ना सेटअप करने हैं भाई रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स, सोलर वाले, विंड वाले, तो वो उनको सेटअप करने, तो इसीलिए इनका बिजनेस जो है वो बेहतरीन है। बट फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपका जो स्टॉक है वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट है। एंड अगर स्टॉक मार्केट यहां पर ना और ज्यादा टूटता है बुरी तरीके से, तो सेल ऑफ आपके भीतर भी आएगा, ये भी यहां पर ध्यान रखिएगा। अभी आप थोड़े से बचे हुए हैं क्योंकि आपका बिजनेस का यहां पर जो है ना एक तरीका वो बहुत ही यूनिक है। आप इस तरीके से माहौल में आप अच्छे से काम कर सकते हैं, इतना आपके अंदर कुव्वत है, आप कह सकते हैं। अभी अगर आप देखें वारी एनर्जीज फाइनेंशियल इंडिकेटर, यार कितना रह गया प्राइस टू बुक वैल्यू, 6.42 टाइम का यहां पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू यहां पर ट्रेड करा है। सुजलॉन एनर्जी 15.48 टाइम पर यहां पर ट्रेड करा है। वारी एनर्जीज कई महीने में बहुत सस्ता स्टॉक हमें देखने को मिला है। आप क्या एक के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मांगोगे क्या? 12,000 करोड़ का सेल्स और आपका प्रॉफिटेबिलिटी 1200 करोड़ के आसपास का बनता है। आपका बड़ी बड़ी जो कैपिटल गुड मार्केट की कंपनी है उनका प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, आपका कितना है, तो काफी बड़ा डिफरेंस यहां पर हो जाता है।
आज की डेट में जो नीड है वो सोलर जो पैनल्स है काफी ज्यादा डिमांडेबल है। तो ऐसे में यहाँ पर ये है, बट जो ट्रम्प के टैरिफ है वो कहीं ना कहीं आपको भी तंग करने के लिए तैयार है। एंड डॉलर का जो सिनेरियो, करेंसी वॉर अगर स्टार्ट हुआ तो कहीं ना कहीं कंपनियों के अर्निंग्स के ऊपर एक्चुअल में वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर चाहे सुजलॉन हो या वारी एनर्जीज हो, एक चीज यहाँ पर तय है, सेफ कुछ भी नहीं है, सेफ हेवन में आप नहीं। सच पूछिए तो कोई प्रिडिक्ट करना यहाँ पर तुक्के के बराबर वाली बात होगी, और हम तुक्के पर बिलीव नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों को पैसा लगा होता है, आपका पैसा है, आपका वो पॉजिटिविटी दिखाना या नेगेटिविटी दिखाना वो भी एक फालतू मतलब एक प्रिडिक्ट कर ये एक गलत बात रहेगी। देखिए टैरिफ वॉर है, अब अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन आगे बढ़ा कि भाई तुम जो कर रहे हो ना हम भी कर सकते हैं, कर दिया भाई, अब तुम तैयार हो हम भी तैयार है, हम तो पिटे हैं ही, तुम्हें और पीट देंगे, तो ये बात आ जाती है। यहां पर अगर ना हो सकेगा तो बहुत ज्यादा खराब चीजें हो सकती हैं। अपने आप को सेफ रखिए। अभी जो सेफ हेवन दिखाई दे रहे हैं ना, वॉरी एनर्जीज एंड सुजलॉन एनर्जी, इसमें नेगेटिव जाने वाली बात नहीं। आपका बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है, ये इस तरीके के माहौल में आपका बिजनेस बेहतरीन चल सकता है, सब कुछ अच्छा है, बट स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक लिस्टेड है। ऐसे में ये डर बना हुआ है कि अगर सेल ऑफ बहुत ज्यादा यहां पर इंटेंसिफाई करता है तो ये स्टॉक भी बचेंगे नहीं। मेरा कहना यही है, बाई करिए, बट आप जो है कई सारे जो फेजेस हैं उसमें बाई करिए, ठीक है ना। अगर आपको 100 शेयर बाई करना ही है तो आप उसको धीरे धीरे बाई, 10-10 शेयर करके बाई करिए, क्योंकि अभी से ना ऐसा कुछ नहीं हो जाने कि सडनली वारी एनर्जी का स्टॉक 4,000 रुपए बिकने लगा। लॉजिकल बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा अमाउंट डालते रहिए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। एंड इनको भूलिए मत, क्योंकि यही आगे आने वाले कल को जो है वो सुधार सकते हैं। इनका नीड है, समझ रहे हैं ना, इनका नीड है, तो ये बात आप समझो। लेकिन अभी का करंट सिनेरियो, कोई भी स्टॉक हो उसमें यहाँ पर ना बहुत ज्यादा सेफ हेवन देखने की जरूरत नहीं है। अपनी आंखों का चश्मा थोड़ा सा उतारिए एंड समझिए, ये टैरिफ वॉर ना, ये जितना भी यहाँ पर कंपनियां अनुमान लगा रही हैं, आज मैं एक सुन रहा था, उनकी सुनी हुई बात बता रहा हूँ कि ये जितना भी अनुमान लगा रही है ना कि मतलब सही बात है कि इतना मुझे डैमेज पहुंचेगा, उनको रत्ती भर खुद ही नहीं पता कि कितना डैमेज पहुंचेगा। ये बात असलियत की बात है, इसीलिए मैं आपके सामने उनकी बात रख रहा हूँ। यहां पर आप उस हिसाब से काम करिएगा। बाकी 2000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भारी गिरावट में वारी एनर्जी संभला रहा, सुजलॉन एनर्जी संभला रहा, सब अच्छी बात रही। लेकिन वारी एनर्जी में अगर 2000 के नीचे टूटना स्टार्ट किया तो फिर ये काफी प्रॉब्लम वाली बात होगी, काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी। ऐसे में कितना यहां पर टूट सकता है पता नहीं है। क्या वो 20% का और गिरावट होगी, क्या वो 30% की और गिरावट होगी, पता नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, आज के टाइम में जो वैल्यूएशन है, जो लोग महंगी कह रहे हैं, वो महंगी वैल्यूएशंस नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूं। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 6.47 टाइम पर मिल रहा है। तो अगर यहां से और नीचे जाते हैं, यानी कि ये और यहां पर रिच बनता हुआ नजर आएगा, और यहां पर ना एक ग्रीडी वाला स्टॉक यहां पर नजर आ सकता है, ये मैं कह सकता हूं। वही सुजलॉन एनर्जी एंड लास्ट क्लोजिंग एक ऐसी जगह पर हुई है जो कि कुछ भी कर सकती है, या तो एक यहां से ना बिग अपसाइड या फिर एक बिग डाउनसाइड यहां पर ना ओपन होने वाली है, क्योंकि मूविंग एवरेज के भीतर ये फंसा है, मूविंग एवरेज के भीतर ये फंसा है। यहां पर आप देखिएगा 50 डे में आपका 53 रुपए 94 पैसे पर है, और आपका यहां पर जो ये 100 डे में है वो आपका लमसम 57 रुपए के अराउंड है, ठीक है। कल यहां पर ना अब देखते हैं क्या रहता है, बट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी स्लोली स्टार्ट हो रही है। आप अपने आप को स्मार्ट बनाओ, बेहतर समझो, एंड यहां पर धीरे धीरे अगर आपको ये स्टॉक्स पसंद है तो आप इन्फ्यूज करिए धीरे धीरे स्लोली, क्योंकि ये वॉर चलता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सब तबाही हो जाएगी, क्या ही मतलब है। तो आपको यहां पर ना धीरे धीरे स्लोली यहां पर अगर बाई करना ही है तो करिएगा, एकदम से बाई करने की जरूरत नहीं। ये सेफ हेवन बिल्कुल भी अभी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो अभी 53 रुपए 94 पैसे अगर ब्रेक हुआ एंड इसके नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है, ध्यान रखिएगा 50 रुपए सुजलॉन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 50 रुपए के नीचे गया जरूर है, लेकिन क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिली है, इस बात का यहां पर ना ध्यान रखिएगा। 50 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है ये। अगर ये 50 के नीचे भी क्लोजिंग दे रहा है तो फिर यहां पर एक गिरावट आएगी। वो कितनी होगी, 10% की होगी, 20% की होगी,
30% की होगी, पता नहीं है, बट एक गिरावट शुरू हो जाएगी इसके अंदर अगर ये 50 रुपए के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है, जो कि अभी तक गया नहीं है। गया है 46 47 पर, लेकिन रिकवर हो गया। 50 के नीचे क्लोजिंग नहीं दी, 50 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये 53 रुपए 94 पैसे और ये 50 रुपए, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 53 रुपए 94 पैसे के नीचे जाना, यानी कि मूविंग एवरेज को तोड़ देना, सभी मूविंग एवरेज के नीचे काम करना। 50 रुपए का एक बहुत ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट है इसके अंदर, अभी हाल फिलहाल में 2025 के भीतर भीतर हमें देखने को मिल रहा है। वो टूटा तो यानी कि एक इंपॉर्टेंट लेवल वो भी जा रहा है। तो मूविंग एवरेज भी गए, एक इंपॉर्टेंट लेवल भी गया जहां पर आप बेस बना रहे थे, ये दोनों चले जाएंगे। तो ऐसे में शायद वो गिरावट और इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, एंड यही आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। देखिए अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो ही रही हैं, इस बात को मत भूलिए। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई एनालिसिस, नेगेटिव एनालिसिस, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे रिटेल निवेशक यही देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रांगली ये खड़े हैं, बट सेफ हेवन कुछ भी नहीं है। गोल्ड देखिए, सेफ हेवन बोलते थे ना, 3% वो भी टूट गया। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सेफ हेवन बिल्कुल भी है। ये टैरिफ वॉर, ये करेंसी वॉर, ये काफी ज्यादा यहाँ पर दिक्कतें पहुंचा सकते हैं कंपनियों को। ऐसे में कोई भी स्टॉक इतना सेफ नहीं है जिसके अंदर एकदम से आप जो है इन्फ्यूज कर दें लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 50,000 रुपए, 40,000 रुपए एकदम से इन्फ्यूज कर दें। नहीं करने वाला है, ये गलती मत करिए। मैं आपको उस गलती करने से सिर्फ बता रहा हूँ, ये कोई नेगेटिव एनालिसिस नहीं, गलती मत करिएगा। धीरे धीरे स्लोली बाई करिएगा ताकि एक एवरेज बन जाए, क्योंकि नहीं पता ये कितने टाइम तक चलने वाला है। अब 2 लोग आकर बोलेंगे कमेंट सेक्शन, भाई अभी ठीक हो जाएगा, सब बात करें। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये वही लोग हैं जो टॉप पर बोल रहे थे खरीदो 30,000 35,000 तो निफ्टी अभी देखने को मिलेगा। तो यहां पर ना ये कुछ मत सुनिए, आप बस स्लोली बाई करना है, इस पर ध्यान दीजिए। और ये कितना चलेगा ये अभी नहीं पता। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी रहेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।